तो एक कुत्ते ने मेरी जिंदगी बदल दी। सोचो कैसे। अच्छा रहने दो, मैं ही बताता हूँ। सबने जिंदगी में एक न एक दिन बचपन में माँ बाप की मार खाने के बाद घर छोड़कर जाने का फैसला लिया ही होगा। मैंने भी लिया था। अबे सालो, फैसले की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा है ना, मैं भी एक दिन घर से निकला था मेरी मम्मी की मार खा के, ये सोच करके मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा और सड़क पे राह चलते किसी अमीर बुढ़े को किसी की गाड़ी की टक्कर से मैं बचाऊंगा और वो बुढ़ा आदमी मेरे से खुश होकर बोलेगा कि बेटा, आज से मेरा ये बंगला, गाड़ी, बिजनेस और मेरी सुंदर सी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ, क्योंकि मैं थक चुका हूँ ये सब संभालते संभालते। तो अब से सारी चीजों को मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ बेटा। और मैं बोलता कि नहीं अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने तेरी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ हूँ। अब से मेरे घर का मालिक तू ही है बेटा। और मैं धीरे से अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड उसके वकील के हाथों में दे देता और उसके बाद में बड़ा राजा बाबू बन के घर पे आऊंगा। मेरी माँ चूल्हे पे रोटी जलाती होगी, मेरा बाप खड्डे पे पड़े पड़े लकवे में कैंसर की वजह से खांसता होगा और मैं मेरी माँ के आगे खड़े होकर बोलूंगा, ये देख माँ, मुझे पहचाना, मैं तेरा बेटा राजू। और मेरी बूढ़ी माँ अपनी बूढ़ी गर्दन उठा के बोलती कि रोहित, रोहित तू बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी तू छोटा है। अरे ऐसा नहीं है यार। वो बोलती कि अरे बेटा राजू, तू तो इतना बड़ा हो गया। अरे सूट बूट, बड़ी गाड़ी, लगता है तू तो बड़ा आदमी बन गया रे। और मेरी माँ हाथ जोड़ के बोलती कि मुझे माफ करना बेटा, मैं तुझको बचपन में कितना मारती थी, बहुत मारती थी। खुशी के आंसू रोते हुए बोलता कि तुम क्या कर रही हो माँ, ऐसे हाथ मत जोड़ो, मुझे पाप लगेगा। हाँ, ये जो सारी बातें बताई वो सब मैंने मन में सोचा था। बैक टू द टॉपिक। जब मैं बचपन में घर छोड़कर निकला था तब मेरी गली में एक कुत्ते पर नजर गई। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसने मेरी आंखों में देखा। वो हरामी कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया और मेरी फट गई थी। तो मैं घर वापस आ गया और उस दिन से आज के दिन तक अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल के सो जाऊंगा। काश उस दिन घर छोड़कर चला जाता कुत्ते को 2-4 थप्पड़ जड़ के, तो आज मैं भी राजा बाबू होता। मगर अच्छा हुआ कि मैं घर छोड़कर नहीं गया, वरना मैं भी